कार्तिक माह पंचभिक्षु की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक महीने में सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का बेटा भी गंगा नदी पर स्नान करने के लिए जाता था। राजा का लड़का सोचता है, मैं सुबह स्नान करता हूँ, मेरे से पहले कोई स्नान नहीं करता। जब 5 दिन कार्तिक माह के बीत गए तो राजा का लड़का आ रहा था और साहूकार के बेटे की बहू नहा कर जा रही थी। वह शोर सुनकर जल्दी जल्दी से जाने लगी, जिस कारण वह अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के लड़के ने मोती की माला देखी और देखकर कहने लगा कि ये माला किसकी है, जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में राजा के लड़के ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि ये माला जिसकी है वह 5 रात आएगी मेरे पास, तब मैं उसकी ये माला दे दूँगा। तो साहूकार की बहू ने ये बात सुनी तो उसने राजा के बेटे को संदेशा भेजा कि वो 5 रात गंगा नदी पर उससे मिलने आएगी। उसे अपने साथ किसी और को भी साक्ष्य के लिए लाना होगा जो ये बता सके कि मैं वहाँ आई थी। तब राजा का बेटा वहाँ पर अपने साथ बोलने वाला तोता पिंजरे में लेकर आया। उसने पिंजरे को पेड़ पर टांग दिया और नीचे बैठ गया। जब साहूकार के बेटे की बहू आई और पहली पौड़ी पर पाँव रखा, वह पाँव रखते ही बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडव, छठे नारायण, भिखन के राजा, मुझ पर दया करो। मेरे घाट पर पहुँचने से पहले राजा के लड़के को नींद आ जाए, मेरी लाज रखो। तभी राजा के लड़के को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो वो तोते से बोले, सुहा सुहा तेरे घर डालूंगी, हीरा मेरे साख राखियो बीरा सुहा। यानी तोता बोला, कभी वीर भी साख भरता है। तब वह बोली, सुहा सुहा तेरे बग डालूंगी, घेवर मेरी साख राखियो मेरे देवर। तब तोता बोला, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा भाभी। और वह चली गई। फिर सुबह राजकुमार उठा तो सुहा से बोला, क्या वो आई थी, देखने में कैसी थी? तब तोता बोला, अप्सरा जैसी, बिजली होली जैसी झलकामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं उंगली काट कर उंगली में चीरा लगा कर लेट जाऊंगा। फिर दूसरे दिन उसने अपनी उंगली में चीरा लगा कर बैठ गया। फिर उसने साहूकार के लड़के की बहू आई और उसने प्रार्थना की। फिर राजा का लड़का सो गया। फिर वो आकर चली गई स्नान करके। तीसरे दिन राजा के लड़के ने आँखों में मिर्च डालकर बैठ गया। फिर साहूकार के लड़के की बहू ने प्रार्थना की और राजा के लड़के को नींद आ गई। तब तोते से पूछा, आई थी वो? तब तोते ने कहा, हाँ आई थी। जब चौथे दिन राजा का लड़का बिना बिस्तर के बैठ गया कि आज तो मैं बिस्तर ही नहीं लगाऊंगा। फिर वह साहूकार के लड़के की बहू आई, उसने भगवान से प्रार्थना की। फिर से राजा का लड़का सो गया। सुबह उठकर राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि वो आई थी? तोता बोला, आई थी। राजकुमार बोला, आज तो मैं आग जलाकर बैठूंगा, मुझे नींद ही नहीं आएगी। तब उस दिन 5वें दिन राजा का लड़का आग जलाकर बैठ गया। उसके बाद साहूकार के लड़के की बहू आई। उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की, आज 5वां और आखिरी दिन है, मेरी लाज रखना। फिर राजा के लड़के को नींद आ गई और वो सो गया। जब वह नहाकर जाने लगी तब वह तोते से बोली,
पापी से कह देना तेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, मेरी मोती की माला घर भेज देना। राजकुमार ने कहा सुबह उठकर तोते से कि वो आई थी क्या। तब तोते ने बोला आई थी और उसने अपनी माला अपने घर पर मंगवाई है। तब लड़के ने कहा वह सच्ची थी, उसमें भगवान ने भी सत रख लिया उसका। कुछ दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया, वह तड़पने लगा तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए जल में नहा ले, तब उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। तब राजा साहूकार के बेटे के बहू की माला लेकर पहुंचा और राजा ने साहूकार के घर जाकर उसकी माला दी और बोला कि यह आपकी बहू की माला है और उसके नहाए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा वो तो किसी पराये मर्द का मुंह भी नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब मेरी बहू नहाएगी तो वो जल उसके ऊपर गिर जाएगा। बाद में जब साहूकार के बेटे की बहू नहाई तो राजकुमार को उस नाली के नीचे बिठा दिया। वो जल साहूकार के राजा के बेटे के शरीर पर गिरा तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। पंच भिखु देवता जैसा साहूकार की बहू का सत रखा, वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते हुक्कारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। जय हो पंच भिखु देवता की।